हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा क्लास 7th में इस वीडियो में हम चैप्टर 3 की रीडिंग करते हैं जिसका नाम है मेरी माँ। यस, देखिए बेटा, इस चैप्टर में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के विषय में बताया है। ओके, यस, देखिए चैप्टर है मेरी माँ, नंबर है 3। यस, देखिए 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। उस समय वे नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या की सदृश थीं, यानी गांव जैसी थीं। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों बाद ही माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। जो मेरी माँ कैसी थी, गांव की जैसी थी, अशिक्षित थी बिल्कुल। अब धीरे धीरे पढ़ने लगी। मैं कितने साल का था? लगभग 5 या 7 वर्ष का। मैं यानी राम प्रसाद बिस्मिल। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती, यानी उनसे पढ़ना सीखती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती, यानी टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी, यानी देखने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी, यानी मेरी छोटी बहनों को माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश लिया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, यानी बातचीत होती। किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजिनी की सहायता उनकी माताजी ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। माँ ने क्या समझाया कि कोई शत्रु है तब भी उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, यानी जन्म देने वाली, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के लिए प्रयत्न का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं उससे ऋण नहीं हो सकता, यानी उस ऋण को मैं नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। यानी मेरे जीवन को जिस तरह तुमने सुधारा है उसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। अवर्णनीय यानी वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण यानी याद है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी देश की सेवा में लगा। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है, यानी जितना भी कुछ मुझे आता है
किसके द्वारा? तुम्हारे ही द्वारा। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। नत यानी झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई, ताड़ना है डांटना, तो बड़े स्नेह में हर एक बात को समझा दिया। यदि मैंने परिणाम अच्छा ना होगा, देखिए परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक और सामाजिक उन्नति में भी सदैव मेरी सहायता की है। यानी कदम कदम पर तुमने मेरी सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। किसकी इच्छा है? राम प्रसाद बिस्मिल की, कि जैसी उदार स्वभाव की माँ है मेरी, ऐसी हर जन्म में मुझे माँ मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया, यानी दुखी नहीं होने दिया कभी भी। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, केवल क्या इच्छा है कि तुम्हारी थोड़ी सेवा कर लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होने नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर रहा है। क्या क्या समझा रहा है राम प्रसाद बिस्मिल ने? क्या समझाया? कि मैं माताओं की माता भारत माता पर भेंट होने जा रहा हूँ, इसलिए तुम शोक व्यक्त मत करना। यस। और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। यानी मेरे साथ साथ मेरी माँ यानी तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना तो वह बहुत हर्षित हुई, यानी खुश हुई, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, यानी दुखी नहीं हो, और तुम्हारे चरण कमलों के प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। यस, राम प्रसाद बिस्मिल किस पर अपने को न्यौछावर रहे थे? भारत माता पर। ओके, तो सभी को क्या करना चाहिए? अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और स्वयं पर, अपने लोगों पर, अपनी भारत माता पर गर्व करना चाहिए। सो ओके बेटा, बाय।